हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नू से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। तो गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है कि आपका एग्जाम जो चल रहा है उसमें आप अपना माइंड को कैसे रेस्ट कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं, और अपने एग्जाम फाइनल एग्जाम स्ट्रेचिंग के लिए कि आपका एग्जाम जो है दूसरे दिन अच्छा जाए, और आप कैसे अपना माइंड को एक्टिव रख सकते हैं और अपने एग्जाम देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, और इग्नो गैलेक्सी के चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर प्रैक्टिकल मोटिवेशनल प्लान दिया गया है ताकि आप अपना फोकस जो है रिगेन कर सके विद कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम। तो मेंटल रीसेट क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? क्योंकि वो एग्जाम स्ट्रेस क्या करता है, मेमोरी को ब्लॉक कर देता है, और ओवर थिंकिंग क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो रीसेट ये क्या करता है, वो एक फिर से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को रीगेन करता है। ओके गाइस, कॉमन प्रॉब्लम बिफोर इग्नो एग्जाम्स क्या क्या होता है? बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं बहुत लोग, उनका मन हार जाता है या मन थक जाता है ना। लो मोटिवेशन फील करते हैं, फेलियर होने का डर उनके मन में समाया रहता है। कंफ्यूजन हो जाते हैं अपने सिलेबस को लेके, और टाइम का जो मैनेजमेंट है उनका जो है अच्छे क्वालिटी का नहीं रहता है, जिसके कारण क्या इग्नो एग्जाम्स उनके बेकार चले जाते हैं। तो ये सब चीज कॉमन प्रॉब्लम है गाइस, ये सब फेस करते होंगे, आप भी फेस किए होंगे। तो इसको कैसा निवारण किया जाए, तो इसका हम आगे देखेंगे गाइस। स्टेप वन क्या करना है, आपको अपना रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। आपने पिछले बार जो भी पेपर बिगाड़ दिया, या पिछला दिन का जो पेपर आपका बिगड़ गया, तो उसको एक्सेप्ट करना है कि चलो वो बिगड़ गया, तो अभी जो बचा हुआ दिन है उसमें आपको फोकस करना चाहिए। फोकस ऑन द रिमेनिंग डेज, एंड इवन स्मॉल एफर्ट्स मैटर गाइस, है ना। थोड़ा सा भी एफर्ट आपको ज्यादा मैटर करता है गाइस। क्या होता है गाइस, जैसे कि आप इसमें एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये प्रेजेंट मूवमेंट का फोकस के ऊपर है गाइस। इसमें क्या है, आप है ना अपने पास्ट के अतीत को लेकर है ना आप बहुत ही मतलब चिंतित रहते हो, आप है ना उसमें ग्लानि पैदा हो जाती है, और बहुत गिल्ट फील रहता है, जिसके कारण आप प्रेजेंट खराब करते हो। एक बार क्या होता है, दो दोस्त है ना अपने गाड़ी से वो मतलब एक घाटी में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अच्छा, वो अपने दोस्ती यारी की बात करते रहते हैं, और जो अपने उन कैसे दोनों मतलब बचपन में कैसे उन्होंने खेला कूदा जो भी है उसको याद करते हुए वो जाते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। गाड़ी चलाते रहते हैं तो बीच में एक बस आ जाती है। बीच में बस आ जाती है तो जो गाड़ी चलाते रहता है वो मतलब वो एकदम से ब्रेक मार लेता है और साइड कर लेता है ना। तो वो फिर बच जाते हैं, दोनों दोस्त बच गए। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, दोनों दोस्त अब आगे निकल जाते हैं। वो तो बड़ी सी गाड़ी जो होती है बस, वो निकल जाती है, उन दोनों दोस्त आगे निकलते रहते हैं, लेकिन दोनों में एक विचार आ जाता है। अब वो पास्ट में क्या सोचते रहते हैं, आज मैंने ब्रेक दबा दिया, आज भगवान ने हमको बचा लिया, आज हम बच गए, नहीं तो हमारे साथ क्या हो जाता, हम मर जाते, हमारे फिर बच्चों को कौन देखता है। ये सब उन दोनों अपना ख्यालात में बात करते रहते हैं, और पास्ट को पकड़ के वो चर्चा करते रहते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन क्या होता है, जो चर्चा ही करते रहते हैं कि अचानक से फिर एक बस आता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों मतलब एक्सीडेंट खा के, मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है ना। तो ये क्या हुआ इसमें हमको, क्या आपको समझ में आ रहा है इसकी प्रेजेंट मोमेंट में? अब जो पास्ट में जो हो चुका था उनके साथ, जो हो चुका था उनका, जो मतलब जो भी बुरा चीज हुआ अच्छा चीज हुआ, वो उनको याद कर रहे थे, है ना। जैसे कि एक्सीडेंट होने वाला था तो वो बच गए, तो उस चीज में वो मतलब उस चीज के जो यादें उसमें फंस गए थे, है ना। ओवर थिंक करने लग गए थे, अगर हम बच गए अच्छा हुआ हमको, मतलब भगवान ने बचा लिया, अगर ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो इस तरह से वो बातें करने लगे। लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट का जो था, वो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस ही नहीं कर पाया। अगर वो फोकस करते हो चलो ठीक है बच गए करके, आगे का प्रेजेंट मोमेंट का अगर वो फोकस करते तो दोबारा जो एक्सीडेंट होता होने को था उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती, क्योंकि वो जागे रहते, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यही चीज है गई। आपका भी माइंड क्या है, पास्ट की चीजें को या फ्यूचर को लेके वो क्या डरा सहमा जो रहता है, वो प्रेजेंट मोमेंट को वो अच्छा से निखार नहीं पाता। तो इसलिए कभी भी अपने माइंड को क्या है प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करिए, है ना।
जो मौन है ना, जो शांत है, जो जो भी है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। तो उस चीज में आप फोकस करिए, उस चीज में लाने का प्रयत्न कीजिए। तब जाके आपका क्या है, जो अभी प्रेजेंट जो है फ्यूचर भी अच्छा होगा, पास्ट तो गया उसका ग्लानी भी आपसे हट जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा एफर्ट जो है आपका गाइस, से क्या होता है, आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में रखने का कोशिश करता है और आपका फोकस को बढ़ाता है। और जो पास्ट में आपसे जो गलतियां हो गए वो आप फिर से रिपीट नहीं करते हो, है ना। इसी को मतलब वो कहते हैं एक्सेप्ट द रियलिटी और एक्सेप्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। और भी मैं बहुत इसमें बोल सकता हूँ, लेकिन वो पूरा वीडियो 1 घंटे का चले जाएगा पूरा, ये मतलब स्पिरिचुअल क्लास हो जाएगा। तो ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। डिक्लटर योर माइंड, राइट वरीज ऑन पेपर। आप अपने वरीज को, अपने ओवर थिंकिंग को पेपर में लिख लीजिए। क्या होता है पेपर में लिखने से, क्या होता है, आपके मन में जो चल रहा है वो चीज आप साफ साफ यहाँ लिख लेंगे तो देख पाएंगे, और उसका अपने आप वो माइंड फिर सॉल्यूशन देगा। माइंड ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और माइंड ही सॉल्यूशन मतलब बनाता है। समझे, आपका माइंड ही मतलब बंधन है और माइंड ही आपका मुक्ति देता है। तो ये चीज आप याद रखना, है ना। तो अपने वरीज को आप पेपर में लिखते जाएंगे, आप उसका सॉल्यूशन देंगे, तो आपका खुद माइंड जो है वो मतलब शार्प होते जाएगा। आप कंपैरिजन नहीं करने गए, डोंट कंपेयर विद अदर्स, है ना। आपका कभी क्या करते हो इसमें, है ना, अपने कामना के लिए आप, है ना, दूसरे के ऊपर क्या है, कंपेयर करते हो कि वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो ऐसा कर सकता है, मैं नहीं करता हूँ। इसमें आप क्या है, अपनी अहंकार को है पोषण देते हो, है ना, अपने अहंकार को आप बचा के रखते हो, है ना। आप अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हो, बस है ना, कंपैरिजन से क्या होगा guys? ईर्ष्या पैदा होगी, क्रोध आएगा, है ना, अपने आप के लिए पतन होगा। तो ये सब चीज आपका ही पतन कर देगा, आपके अहंकार। तो ये चीज को आपको क्या है, उसको डेवलप करना है, अपने अहंकार को आत्मा की ओर बढ़ाना है। यानी कि आपको जो है मतलब कुछ अपना ग्रोथ, अपना उत्कृष्टता के ऊपर आपके अपने आप को आगे की ओर बढ़ाना है, ना कि आपको कंपेयर करना है किसी और से, है ना। ये चीज आपको जानेंगे guys, है ना, बाद में आप जानेंगे ये सब चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा ही करना पड़ता है, वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। तो ज्यादा क्या है, अपने माइंड को ओवरलोड नहीं कीजिए, जितना आपका माइंड सह सकता है। आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंड कितना कैपेबल है उस टाइम में पढ़ने को। तो एक सब्जेक्ट को एक एट ए टाइम उठाए, अच्छा से पढ़े, और उससे नॉलेज गेन करने का कोशिश कीजिए। तब क्या है, आपका माइंड जो है उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आप क्या है अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में। स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होता है गाइस, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्या होता है गाइस, आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको फोकस करना होता है पीवाईक्यू की क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि उसी के पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और वैसी टाइप से आपका क्वेश्चन पैटर्न में बनता है, इसलिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये आपका एक रिवीजन हो जाता है गाइस। आपको समरीज रिवाइज करना है, की पॉइंट को भी रिवाइज करना है ना। नए टॉपिक्स लर्न करने के लिए आपको रुकना है गाइस, क्योंकि नए टॉपिक्स आप लर्न करेंगे तो पुराने वाले से थोड़ा सा आपका जो मेमोरी है वो लॉस होते जाएगा। तो क्या है, नए टॉपिक से बचना है, क्योंकि वो नए टॉपिक करेंगे तो एक अलग से लोड और एंजाइटी आपका बढ़ाएगा। तो जितना पढ़ लिया आपने वही पर्याप्त है, उसी में अब क्या एक्सेल करने का कोशिश कीजिएगा। डेली 5 आवर पावर प्लान, आपको 2 घंटे कोर सब्जेक्ट को, 1.5 घंटे सेकेंडरी सब्जेक्ट को, 1 घंटे रिवीजन, और 30 मिनट रिलैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, नोज ब्रीथिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं guys। तो ये आपका प्लान होना चाहिए पूरे एक दिन का। कंट्रोल एग्जाम एंजाइटी, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग करिए, है ना, गहरी सांस लीजिए, फिर उसको 4 गिनती तक आप सांस लीजिए, है ना, मतलब इनहेल कीजिए, फिर उसको 7 गिनती तक उसको रोकिए, फिर 8 गिनती तक छोड़िएगा। इससे क्या है, आपका क्या है, जो ब्रीथिंग है वो, और आपका जो एंजाइटी है, जो आपका जो एंजाइटी होता है, जो आपको मतलब अजीब सा असह का महसूस होता है, पैनिक होता है, तो वो सब चीज, ये सब चीज इससे दूर होता है अगर ये सब चीज आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चलिए, और नेगेटिव कंटेंट से बचेगा। नेगेटिव कंटेंट, यहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं, वहां से कंटेंट उठा रहे हैं, और उसके बाद नेगेटिव सोचने लग गए, मैं यहाँ से पढ़ूं कि वहां से, डिलेमा पैदा हो जाता है। तो ये सब चीज नेगेटिव कंटेंट से बचेगा। मोटिवेशन मंत्र, इग्नो रिवॉर्ड क्लैरिटी नॉट परफेक्शन, एवरेज प्रिपरेशन कैन स्टिल पास। तो इग्नो क्या है, वो क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है, ना कि परफेक्शन को। तो एवरेज प्रिपरेशन क्या कर सकता है गाइस, आपको पास करा सकता है ना। कंसिस्टेंसी क्या होता है, आपका पैनिकनेस को खत्म करता है गाइस, इसलिए कंसिस्टेंट होकर अपना काम कीजिए गाइस।
तो 7 डे एग्जाम चेकलिस्ट क्या है, आपको एडमिट कार्ड तो आप लेके जाते हैं, स्टेशनरी अपना रेडी रखिए, 7 घंटे की नींद लीजिए और लाइट रिवीजन करिए, ताकि आपको क्या है, एग्जाम में अच्छा से फ्रेश माइंड होके आप एग्जाम दे सकते हैं। यू आर नॉट लेट, मैनी इग्नो टॉपर्स स्टार्टिंग द लेट, क्योंकि आप लेट नहीं है, इग्नो टॉपर्स भी क्या है, लेट से स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं लेट कर दिया मुझसे नहीं होगा, फिर आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसेंगे। एक अच्छा से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जितना हो सकता है उतना ट्राई कीजिए, है ना। आप लेट कभी नहीं हुए हैं, और अपना जो है जो जर्नी है उसको लगातार कंसिस्टेंट रखें। वन फोकस्ड वीक कैन चेंज द रिजल्ट, बिलीव एंड मूव फॉरवर्ड। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब फ्रॉम फॉर मोर इग्नो एग्जाम स्ट्रेटेजीज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इग्नो से रिलेटेड अपडेट्स, ऐसे ही इग्नो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से लाते रहें। गाइस, अगर आपको पेपर प्री वाईक्यू या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, तो आप प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी गाइस। या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे जाकर भी परचेज कर सकते हैं। वहां पर भी आप अपने गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, अभी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगी गए। तो तब तक के लिए गुड बाय गैस, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद।